Hello, bachcho. Let's see the question. You are required to draw blood from a patient and to keep it in a test tube for analysis of blood corpuscles and plasma. You are also provided with the following four types of test tube. Which of them you will not use for the purpose? Option A, test tube containing calcium bicarbonate. Option B, chill test tube. Option C, test tube containing heparin. And option D, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सलेट। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट। एक पेशेंट से ब्लड लिया और उसको किस में लिया गया है? टेस्ट ट्यूब में, और एनालिसिस करना है ब्लड कार्पसेस का एंड प्लाज्मा का। ठीक है, एज वी नो कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा एंड ब्लड में प्रेजेंट होती हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। टोटल ब्लड का, ठीक है, टोटल ब्लड का 55% के अराउंड होता है प्लाज्मा एंड 45% के अराउंड होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। एंड प्लाज्मा में फर्दर प्रेजेंट होती है वाटर 90 से 92% एंड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है प्रोटीन अराउंड 6 to 8% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में प्रेजेंट होती है ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द एरिथ्रोसाइट्स, WBCs that is also known as the leukocytes and platelets that is also known as the thrombocytes। ठीक है, अब हमें ब्लड को चेक करना है, ब्लड के अंदर कितने फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है, अमाउंट क्या है उतना, ब्लड कार्पसल्स को चेक करना है, प्लाज्मा को चेक करना है। इसलिए हमने किसी पेशेंट का ब्लड लिया और उसको किस में ले लिया? टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड सैंपल को ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने कितनी ब्लड टेस्ट ट्यूब्स ली हैं एंड द क्वेश्चन लिखे 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब ली हैं। लेकिन हम ब्लड को अगर हमें चेक करना है, ब्लड में कार्पसल्स एंड प्लाज्मा को एनालिसिस करना है, तो हम इस पर्पस के लिए क्या यूज नहीं करेंगे? ऑप्शन ए में लिखा है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल सही बात। अगर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा तो हम उसको टेस्ट करने के पर्पज से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में प्रेजेंट है कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन क्या करता है? ब्लड में जो हिपेरिन पिगमेंट होता है जो कि एंटीकोगुलेंट है, कैल्शियम आयन उस हिपेरिन को रिमूव कर देता है और क्या करा देता है? ब्लड की क्लोटिंग करा देता है। एज वी नो कैल्शियम आयन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। अगर हिपेरिन है ब्लड में तो वो एंटीकोगुलेंट रहेगा, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट में प्रेजेंट कैल्शियम आयन हिपेरिन के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। अगर ब्लड क्लोट हो गया तो हम उसमें से प्लाज्मा इन्फॉर्म्ड एलिमेंट को एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए जिस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वो एनालिसिस के पर्पज से यूज नहीं की जाती। ठीक है, चिल टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हिपेरिन, यस वी कैन टेक, क्योंकि हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड की क्लोटिंग से रोकेगा। एंड सोडियम ऑक्सलेट इज ऑल्सो वर्किंग एज एंटीकोगुलेंट, तो ये भी ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।